हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप 9th या 10th में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें। आज का पहला क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है जो क्लास 10th का है। बिहार बोर्ड 2027। पहला प्रश्न, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पहला प्रश्न, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। पहला प्रश्न का आंसर भी होगा। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, जल की रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल की रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्रश्न नंबर दूसरा, जल की रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। दूसरा प्रश्न का आंसर बी होगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। आलम का स्वाद कैसा होता है? तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा? आलम का स्वाद कैसा होता है? आलम का स्वाद खट्टा होता है। आलम का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तीसरा प्रश्न का आंसर भी होगा। चौथा, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये परीक्षा में हर साल आता है, इसे ध्यान से पढ़ें। पांचवा प्रश्न है, pH का मान 7 किससे दर्शाता है? pH मान 7 किसे दर्शाता है? pH मान उदासीन को दर्शाता है। pH मान, पांचवा प्रश्न का आंसर सी होगा। pH का मान किसका दर्शाता है? पांचवा प्रश्न का आंसर सी होगा, उदासीन को। छठा प्रश्न, CO2 का रासायनिक नाम क्या है? CO2 का रासायनिक नाम क्या है? CO2 गैस का नाम क्या है? तो छठा प्रश्न का आंसर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सातवां प्रश्न, आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी का जनक कौन है? आवर्त सारणी का जनक मेंडलेव है। सातवां प्रश्न का आंसर भी होगा। आठवां प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? आठवां प्रश्न का आंसर क्या होगा? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। आठवां प्रश्न का आंसर सी होगा। नौवां प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। नौवां प्रश्न का आंसर भी होगा। 10वां प्रश्न, आल्म नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? आल्म नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? आल्म नीले लिटमस को लाल पत्र में बदलता है। लाल लिटमस पत्र में बदलता है। 10वां प्रश्न का आंसर ए होगा। 11वां प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? 11वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? हीरा होगा। 11वां प्रश्न का आंसर सी, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? हीरा है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? 12वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टल ने किया। और 12वां प्रश्न का आंसर भी होगा, प्रिस्टल ने किया। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? प्रिस्टल ने किया। दूध का pH मान लगभग कितना होता है? दूध का pH मान लगभग कितना होता है? दूध का pH मान 6.5 होता है। 13 प्रश्न का आंसर सी होगा। 14 प्रश्न, धातु और आल्म की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? धातु और आल्म की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु और आल्म की
आल्म की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। 15 प्रश्न का आंसर। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम सल्फर क्लोराइड है। 15 प्रश्न का आंसर ए होगा, सल्फर क्लोराइड है, सल्फर क्लोराइड है। छठा प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक 16 प्रश्न का आंसर भी होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। 7वां प्रश्न, कौन सा पदार्थ आम्ल है? कौन सा पदार्थ आम्ल है? कौन सा पदार्थ आम्ल है? 7वां प्रश्न का आंसर भी होगा, नींबू का रस। नींबू का रस। कौन सा पदार्थ आम्ल है? नींबू का रस। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ को बनाया जाता है। नए पदार्थ को बनाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ को बनाया जाता है। 19वां प्रश्न, कौन सी गैस जलने में सहायक होता है? कौन सी गैस जलने में सहायक होता है? कौन सी गैस जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। 19वां प्रश्न का आंसर भी होगा, जलने में कौन सी गैस जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। आज का लास्ट प्रश्न है, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? परमाणु को केंद्र को क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। 20वां प्रश्न का आंसर सी होगा। बिहार एग्जाम 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन बढ़िया सर, साइंस विद बढ़िया सर को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारे साथ पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।